हेलो जी, क्या हाल चाल सबके। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वैभव जी, जिनका सवाल है कि क्या जब भी हम गाड़ी से उतरते हैं i20 से, तो इसका जो स्टेयरिंग व्हील है थाइस में टच होता है, या हर बार उतरते वक्त इसकी जो सीट है पीछे करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। तो अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे कि मेरी हाइट है 5'8", और यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो स्टेयरिंग की पोजीशन है कुछ इस तरह से है। और मैंने स्टेयरिंग की पोजीशन 0 पे रखी हुई है। 0 मीन दैट मीन कि मैंने टिल्ट टेलीस्कोपिक कुछ नहीं किया हुआ है एज डिफॉल्ट। और अगर इसको मैं ये देख सकते हो इसकी पोजीशन सेट करता हूँ तो डाउन, कई लोगों की क्या आदत होती है कि स्टेयरिंग को ऐसे करते हैं। अगर मैं बिल्कुल डाउन कर दूंगा तो ये देख सकते हो अभी मेरी जो सीटिंग है, ये मैंने सीट को मिड में रखा हुआ है। अगर इसको मैं अगर स्टेयरिंग को डाउन करके चलता हूँ तो मेरे को सीटिंग पोजीशन भी डाउन करनी पड़ेगी। ये देख सकते हो अभी मैं सीट को डाउन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं सीट को डाउन कर रहा हूँ, ये देख सकते हो अभी सीट को मैं डाउन कर रहा हूँ। तो डाउन करूंगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जी। अगर देखिए मैंने सीट को डाउन कर लिया, अभी जो मेरे को बोनेट है वो विजिबल होना बंद हो गया, स्टेयरिंग पोजीशन यहाँ पे आ गई है। और इसके अलावा अगर इसको मैं स्टेयरिंग को आगे अपनी तरफ कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अभी उतरूंगा तो देखिए ये स्टेयरिंग हमने सीटिंग को मिनिमम पे रख दिया, स्टेयरिंग को ऐसे रख दिया। अभी मैं उतर के दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। ये हमने डोर ओपन कर दिया, उतर के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ऐसा कुछ नहीं, और स्टेयरिंग हमारा देखिए कितना आगे है। अभी हम अगर बैठते हैं तो ये देखिए तो ऐसे है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम स्टेयरिंग को अपनी मिनिमम पोजीशन में रखें, ये देखिए हाइट कर देंगे ज़्यादा, तो अभी इतना स्पेस बच रहा है। और सीट को हमने बिल्कुल मिनिमम पे किया हुआ है। और अगर मैं सीट को अपने अकॉर्डिंगली सेट करूं, ये देखिए सीट की मैं हाइट इंक्रीज़ कर रहा हूं। अभी ये देखिए तो मैंने सीट की हाइट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया। और जो मेरी स्टेयरिंग की रहती है पोजीशन, वो मैं मोस्टली 0 पोजीशन पे ही चलाता हूँ ज़्यादा इसको। तो एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे तो देखिए एज सच, ये देखिए मेरे पाँव भी प्रॉपर जा रहे हैं क्लच के ऊपर, ये देखिए। और अभी कुछ इतना स्पेस है। और अगर मैं अभी आपको उतर के दिखाऊं कार से, तो ये देखिए मैंने ऐसा सीट को कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे उतरा जा सकता है। और अगर मैं यहीं पे बैठता हूँ इसमें, तो ये देखिए एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अभी सवाल उठता है कि स्टेयरिंग व्हील हमारी थाइज में टच क्यों होता है। देखिए अभी मेरी जो सीटिंग पोजीशन है, मैंने यहाँ पे जो सीट की अपनी रखी हुई है, तो यहाँ से देखिए अगर मैं अपनी आइस के अकॉर्डिंगली रखूँगा तो मेरे को ये बॉनेट भी विजिबल हो रहा है अगर वहाँ पे देखोगे। और अगर मैं सीट की पोजीशन को डाउन कर देता हूँ तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा जी। ये देखिए मैंने अपनी आइस की पोजीशन पे ये कैमरे को माउंट कर लिया, तो अभी आप देख सकते हो जो ये सामने कार है, हमें अपना बोनेट विजिबल नहीं हो रहा है। तो बोनेट विजिबल नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे तो गैप इंक्रीज हो गया, बट बोनेट जो हमें वो विजिबल नहीं हो रहा। मैं अगर अपने अकॉर्डिंगली सीट को एडजस्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हो ये सीट है जो एडजस्ट हो रही है। तो अभी मैंने अपने अकॉर्डिंगली सीट को एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो बोनेट भी मेरे को विजिबल हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बोनेट विजिबल स्टार्ट होना शुरू हो गया है। मतलब यहाँ से बोनेट प्रॉपर दिख रहा है कि आगे क्या है, वो देख सकते हो। अभी कई जो लोगों का ये डाउट है कि क्या इसका स्टेयरिंग व्हील टच होता है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये क्यों टच होता है। अभी देखिए ये स्टेयरिंग मैंने 0 पोजीशन में रखा हुआ। अगर आप कहीं पे भी गाड़ी देखो ये 0 पोजीशन होती है, यानी कि स्टेयरिंग को आप ऊपर कर दो और बिल्कुल अंदर की तरफ कर दो, 0 पोजीशन है। कई लोगों की आदत क्या होती है कि सीट को वो बिल्कुल ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं। जो लोग पहली नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं वो बिल्कुल सीट को आगे की तरफ कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो आपकी जो थाइज है, यहाँ पे जो इसका लीवर है यहाँ पे टच होगी, जिनको बहुत ही सीट देखिए। सेकंड क्या होगी, आपकी जो लेग्स हैं यहाँ पे टच होंगी। तो बेस्ट पोजीशन क्या होती है कि आपकी जो सीट की पोजीशन है वैसे रहे कि आपकी लेग्स यहाँ पे टच ना हो। और यहाँ पे जो आपका क्लच है प्रॉपर, ये देखिए जो आपका क्लच है वो प्रेस होने के बाद आपकी जो लेग है प्रॉपर सीधी हो। अगर हम सीट को बिल्कुल आगे कर लेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमें ये ऐसे तो हो जाएगा कि कई लोग क्या होते हैं जो फर्स्ट टाइम कार चलाना सीखते हैं, वो सीट को बिल्कुल आगे करके चलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बिल्कुल अंदर की तरफ कर लेते हैं, जिसकी वजह से थाइस में स्टेयरिंग टच होना स्टार्ट होता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जब भी आपको उतरना होता है, अगर मैं मान लो बिल्कुल सीट को आगे करके चलाता हूँ, ऐसे गाड़ी को चलाता हूँ, ये देखिए मैंने बिल्कुल आगे कर ली, तो इसका क्या है कि मैंने स्टेयरिंग देखी, एक तो मेरी जो मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ
यहाँ पे मेरी जो लेग है प्रॉपर खुल नहीं रही है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड इस पे लीवर पे टच हो रही है। और अगर मेरे को अभी उतरना होगा कार से तो ये देखिए, अगर मैं उतरूंगा तो ये ऑब्वियसली बात है कि जो स्टीयरिंग व्हील है इसका टच होगा। और यहाँ पे ऐसी पोजीशन है सीट की, और मेरे को भी बैठना होगा तो या तो बड़ी मुश्किल से बैठना होगा या मेरे को सीट को बैक करना होगा और फिर बैठना होगा। सो ये जो डाउट था कि सीट को क्या हर बार पीछे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे गाड़ी को ड्राइव करते हो, आपकी जो स्टीयरिंग पोजीशन है वो कहाँ पे, आपने टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग को कितना किया हुआ है। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोगों की आदत होती है बिल्कुल स्टीयरिंग को नीचे की तरफ करके ड्राइव करते हैं, या कई बहुत ही आगे स्टीयरिंग को खींच के ड्राइव करते हैं। सो ये एक फीचर ही होता है, तभी कंपनी ने दिया होता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, बट उसको कितना करना है ये लिमिट में करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल उसको मैक्सिमम में कर लोगे, सीट को बिल्कुल आगे कर लोगे, तो फिर तो यार ऑब्वियसली सी बात है कि आपको जब भी गाड़ी से उतरना होगा तो आपको सीट पीछे करनी पड़ती है। और सेकंड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अभी जैसे कि मैं उतर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी खड़ा नहीं है मेरा, मतलब मैं डोर को प्रॉपर ओपन कर सकता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे पिलर्स होते हैं या कोई पैरेलल पार्किंग होती है, तो वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार हमने डोर खोलना होता है, गाड़ी की जो साथ वाली गाड़ी है बिल्कुल साथ में लगी होती है, तो डोर प्रॉपर ओपन करने की जगह नहीं होती। सो उस वजह से थोड़ी बहुत आपको सीट करनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी। मान लीजिए अभी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, एज्यूम कर लेते हैं, तो अभी मेरे को उतरना है, तो देखिए अभी मैं उतरना है तो वैसे तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर उतर पा रहा हूँ। अब मान लो डोर ओपन करने की इतनी सी जगह बची है और मेरे को अंदर जाना है, तो ये देखिए प्रॉपर अंदर बैठा जा सकता है। सो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइविंग पोजीशन क्या है, आपकी सीटिंग पोजीशन क्या है। अगर आप सीट को बिल्कुल आगे करके, ड्राइवर सीट को बिल्कुल आगे करके ड्राइव करोगे तो ऑब्वियसली आपको हर बार सीट पीछे करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल, अगर आपको गाड़ी चलाने का बहुत एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल पोजीशन पे ही सीट को रखते होगे। और नॉर्मल पोजीशन क्या होती है कि जब भी आप क्लच प्रेस करो आपकी जो लेग है ये प्रॉपर खुलनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीट को आगे कर लोगे, इससे क्या लेग आपकी खुलेगी नहीं, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो एक तो आपकी लेग्स में मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेकेंडली क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए अगर मैंने बिल्कुल सीट को आगे कर लूँगा, एक तो लेग प्रॉपर नहीं खुल पा रही है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो लीवर है यहाँ पे हमारा ये था, ये देखिए टच हो रहा है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो। सो जब भी आप ड्राइव करें अपनी जो पोजीशन है सिटिंग वो सही रखें। सो सही पोजीशन क्या है, आपकी जो हाइट है उसमें देख ले, क्लच प्रेस करने के बाद आपकी जो लेग है प्रॉपर खुलनी चाहिए। ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो देख सकते हो, और ये देख सकते हो एक्सीलेट कर रहे हैं तो भी हमारी पोजीशन सही है। और जो स्टीयरिंग की हाइट होती है अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। अगर हम स्टीयरिंग को देखिए, मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट किया होगा, अगर मैं स्टीयरिंग को डाउन कर देता हूँ, ये देखिए, तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं इसको क्लच को छोड़ूंगा तो देखिए ऑब्वियसली सी बात है ये टच हो रहा है। और स्टीयरिंग की पोजीशन कुछ इस तरह से आ गई, स्टीयरिंग डाउन आ गया, तो ऑब्वियसली अब मेरे को नीचे उतरना होगा, तो सीट को पीछे करना ही पड़ता है। एंड आई होप आपके जो भी डाउट थे वैभव जी वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। सो कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लेके आए। सो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।